पूछताछ जारी। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी है। 2 घंटे तक चली इस पूछताछ में रिया से जांच जारी है, लेकिन उनके भाई ईडी दफ्तर से निकल आए हैं। रिया के पिता भी ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। रिया से सीए और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी भी ईडी ऑफिस में मौजूद हैं। रिया से ईडी की पूछताछ 5 से 6 घंटे तक चल सकती है। ईडी रिया से तीखे सवाल पूछ सकती है। रिया पर सुशांत सिंह के अकाउंट से 15 करोड़ निकालने का आरोप है। रिया पर यह आरोप सुशांत के पिता ने लगाए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है। रिया पर सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए हड़पने और उन्हें सुसाइड के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। रिया से मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत ईडी की पूछताछ जारी है। अब रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स सामने आई है। ये कॉल डिटेल्स पिछले 1 साल की है। इसके मुताबिक रिया ने पिछले 1 साल के दौरान फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट को 16 बार कॉल किया था। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई ऐसे बातें सामने आ रही हैं जो न सिर्फ रिया चक्रवर्ती की मुसीबत बढ़ा रही है, बल्कि कई मौकों पर मुंबई पुलिस को भी सवालों के घेरे में ला रही है। अब रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स को देखकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि सुशांत की मौत के बाद से रिया चक्रवर्ती लगातार बांद्रा डीसीपी के संपर्क में लगातार थी और उन्होंने कई बार डीसीपी को कॉल भी की थी। रिया के साथ ईडी दफ्तर आए रिया के भाई शौविक वहां से निकल चुके हैं। 2 घंटे से ज्यादा वहां वक्त बिताने के बाद शौविक को जाने के लिए कहा गया। जब शौविक से मीडिया ने सवाल किए तो उन्होंने बिना कुछ कहे वहां से निकल जाना बेहतर समझा। ईडी ये भी जानना चाहेगी कि क्यों सुशांत के अकाउंट से रिया को लाखों के ट्रांजैक्शन हो रहे थे। रिया की प्रॉपर्टी और उनके द्वारा की गई लेन देन से जुड़े सवाल किए जाएंगे। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से ईडी पूछताछ कर चुकी है। रिया के सीए को भी 2 बार समन भेजा गया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। लेकिन 7 अगस्त रिया के सीए को भी ईडी के सामने पेश होना पड़ गया है। रिया के बाद ईडी उनके परिवार को भी समन भेज सकती है। सुशांत के घर में हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा से ईडी पूछताछ कर चुकी है। सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी भी सवालों के घेरे में है। श्रुति भी 7 अगस्त ईडी के दफ्तर पहुंची। आइए आपको बताते हैं कि रिया से ईडी क्या पूछ सकती है सवाल। क्या रिया ने किया है सुशांत के 15 करोड़ का हेरफेर? रिया के नाम मुंबई में 2 प्रॉपर्टी, इन दोनों को खरीदने का कहां से किया गया लेन देन? सुशांत की कंपनी से रिया और उनके भाई का नाम क्यों जुड़ा है? सुशांत की कंपनियों के फ्लैट रिया के पिता के नाम रजिस्टर क्यों नहीं है? आइए अब बताते हैं आपको रिया चक्रवर्ती की प्रॉपर्टी के बारे में। रिया की एक प्रॉपर्टी मुंबई के खार में है, जिसे 85 लाख में खरीदा गया था। इस प्रॉपर्टी के लिए 25 लाख की डाउन पेमेंट की गई थी। वहीं 60 लाख का हाउसिंग लोन लिया गया था। 550 स्क्वायर फीट का फ्लैट रिया के नाम पर बुक किया गया था। दूसरी प्रॉपर्टी रिया के पिता के नाम पर है, जो 2012 में 60 लाख रुपए में खरीदी गई थी। 2010 में इस प्रॉपर्टी का पोजीशन पैराडाइज ग्रुप बिल्डर ने दिया था। ये प्रॉपर्टी 1130 स्क्वायर फीट की है।